साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी आप लोग के सामने आए हैं। तो आज दो महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। एक मुद्दा है, पहली बात तो प्रधानाध्यापकों के लिए है, क्योंकि देखिए जो प्रधानाध्यापक के जो पद हैं आपको पता है, उसके सापेक्ष कितने स्टूडेंट पास हैं वो भी पता है। तो समस्या कहाँ आने वाली है? समस्या ये है कि जो नियमावली है, नियमावली के अगर आप उस नियमावली को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उस योग्यता को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक के पद पे आप चयनित से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि जो अब नियमावली क्या है, नियमावली जो प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्य थे वो नियमावली देखे होंगे। यहाँ पे दो बातें हैं, बहुत सारी महिला साथियों का जब मैसेज आया तो मैं ऊपर से देख लिया, लेकिन मैं ये नहीं देख पाया कि किनका क्या प्रश्न था, क्योंकि आज थोड़ा सा संडे था तो दिखाना भी था डॉक्टर साहब को। तो मैं लेकिन इतना समझ पाया कि अनुदेशक वाला मामला है। तो बहुत सारी बहनों का आज मैसेज आया था, वो ये था कि जो ये अनुदेशक वाले हैं क्या मान्य हैं। देखिए जब हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में जब धरना करते थे तो उस समय उप सचिव जो थे निदेशक पद पे वो दिनेश सर थे। तो दिनेश सर से जब हमारी लोग की पहली वार्ता हुई थी, उस समय हम थे, राम अवतार तिवारी जी थे, तो बहुत पहले की बात है। तो उस समय हम लोग का पहला प्रश्न यही था कि चूँकि प्रधानाध्यापक के पद वाले जो थे वो बहुत परेशान रहते थे। स्वाभाविक है परेशानी होना, क्योंकि जो फलाने ने कुछ कहा, ढकाने ने कुछ कहा। जैसे अभी हम लोग हैं, कोई कुछ कह दिया, भैया ये लोग मान्य नहीं होंगे, तो वो एक जानना पड़ता है ना कि कौन मान्य रहेंगे कौन नहीं। तो हम लोग इस वास्ते उस समय 2022 की बात है, शुरुआती दौर पे, तो उसमें बात किए थे अनुदेशक मान्य होंगे। लेकिन उस समय इसमें प्रॉब्लम क्या आने वाला है कि जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो योग्यता को फुलफ़िल नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? चूँकि हम जुड़े हैं लोगों से। पहली बात तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस जो है पूरा नहीं हुआ है, वो आपका जब भर्ती आया था उसके पहले जो योग्यता है, जो अनुभव मांगा था, वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। और वो अनुभव प्रमाण पत्र आपका जो है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, जिसकी स्वीकृति बाकायदा सरकार द्वारा मिली हो। ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट से आप बनवा लें। तो पहली बात तो वैसे कोई प्राइवेट बनाएगा नहीं, जब मान्यता प्राप्त होगा तभी बनाएगा। तो मेरे कहने का मतलब प्रधानाध्यापक पद वाले समझ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनका इस दौरान एक्सपीरियंस से पहले उनका यूपी टेट या सीटेट निकालना बहुत अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप एक्सपीरियंस ले लिए हैं और सीटेट बाद में पास हुए हैं, तो वहाँ समस्या हो जाएगी। समस्या क्या होगी कि आपने यूपी टेट तो आपने एक्सपीरियंस अनुभव तो बनवा लिए हैं, तो आप जब सीटेट पास ही नहीं थे, यूपी टेट पास ही नहीं थे, तो आप एक्सपीरियंस कैसे बनवा लिए? तो ये वहाँ फंसेगा। तो इसलिए आप लोग अपनी बारीकता से गहन कर लीजिए प्रधानाध्यापक पद वाले। चूँकि बहुत सारे महिला साथियों और पुरुष साथियों का भी मैसेज आया था, इस पर स्पष्ट कीजिए। तो ये अपने डॉक्यूमेंट को आप देख लीजिए कि अगर आपके अंदर कमियां हैं आपके डॉक्यूमेंट में, तो ये समस्या होने वाली है। और साथियों, प्रधानाध्यापक पद के लिए कोई विषयवार मेरिट नहीं बनेगा। प्रधानाध्यापक के लिए एक ही मेरिट होगा। उसमें ऐसा नहीं कि आप सोशल के हैं, तो जैसे बहुत सारे साथी जो सोशल से भी है प्रधानाध्यापक पद के लिए, हिंदी से भी है प्रधानाध्यापक पद के लिए, तो उनका कॉमन मेरिट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया प्रधानाध्यापक पद वालों के लिए। अब हम आते हैं कि एक प्रश्न और था कॉम्बिनेशन को लेकर। मैं उस बात पे आज भी अड़िग हूँ कि स्ट्रीम, अगर कोई गलत स्ट्रीम भरा है, आने वाली समय में उसको परेशानी होगा। और इसलिए मैं जो कल वीडियो में बताया वही चीज़ आज भी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। इसलिए स्ट्रीम वाले साथी विशेष ध्यान दें। अगर उनका नियुक्ति भी हो जाएगा तो बाद में दिक्कत करेगा, क्योंकि ये चीज़ें एकदम क्लियर कर दिया गया है। ये चीज़ें आपको जब भी शासनादेश आएगा उसमें भी स्पष्ट लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा। और साथियों की एक समस्या और थी, बहुत से सारे साथी का मैं यूट्यूब पे कमेंट देखता हूँ, तो ये आता है कि जैसे मान लीजिए कि उनका रिज़ल्ट खो गया, या पीडीएफ के रूप में था, मोबाइल खो गई, या उनके पास रिज़ल्ट किसी कारणवश से नहीं है, संशोधित रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है। पोर्टल जब भी शासनादेश या
भर्ती की प्रक्रिया शुरू होता है तो ऐसा होता है कि पोर्टल फिर से खुलता है, तो उसमें आप अपना वो चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। जैसे भाई भर्ती बहुत भर्तियाँ तो 10-10 साल बाद होती है, बहुत मतलब कुछ एकाध भर्ती ऐसी होती है जो आप सुने होंगे 7 साल बाद हुई, तो उसमें ये चीज़ होता है और ये चीज़ होता ही है कि आपको पोर्टल खुलेगा, आप अपना रिज़ल्ट निकाल देंगे। तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है, अगर आप परेशान हैं तो आप परीक्षा नियामक जाके आप यही चीज़ पूछेंगे तो यही वहाँ से भी आपको जवाब यही मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात से संतुष्ट हो गए होंगे। और एक चीज़ और है, रिज़र्वेशन को लेकर, रिज़र्वेशन में क्या डिसीजन लिया गया। रिज़र्वेशन गवर्नमेंट ऐसा रिज़र्वेशन लगाएगा जिससे कोई किसी भी वर्ग का अहित न हो, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो सही हो, जो जिससे विवाद ना पैदा हो, वही आरक्षण का नियम लागू होगा, वो सबको पता है। तो इसमें बताने वाली बात नहीं है। अब आप इसमें थोड़ा अपने दिमाग का प्रयोग करिए कि कौन सा आरक्षण लागू हो सकता है। तो और एक चीज़ और, सीटों की वृद्धि को लेकर देखिए, आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा है कि भाई जो चीज़ें हैं ठीक है, स्वीकार करना चाहिए। बाकी अगर जिन भी साथियों को अधिकारी से मिलना है, आंदोलन करना है, पूरा फुल सपोर्ट रहता है। CP6 सिंगरौर के लिए, भर्ती के लिए आँख मूंद को सपोर्ट रहता है। सीटों की संख्या जो शासन की ओर से अब जो डायरेक्टर बेसिक सर के पास जो आया है, जो जियो का प्रोफार्मा बनाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग सीटें ठीक ठाक हैं। देखिए, भाषा की सीट मुझे नहीं पता चल पाया है, और मैथ साइंस, सोशल साइंस की सीटें मुझे पता हो पाई हैं। और सोशल साइंस में, मैथ साइंस में सबसे ज़्यादा है, ये तो पहले से ही सबको पता है, पाषाण काल से ही पता है। क्योंकि मैथ साइंस की नियुक्तियाँ बहुत कम होती थी, आप लोग जानते हैं। जूनियर एडेड प्रबंधकी विद्यालय में अधिकतर जो है मानविकी या फिर भाषा वाले नियुक्त हो जाते थे। मैथ साइंस के टीचर या स्टूडेंट बहुत कम मिलते थे। तो इनकी सीट ज़्यादा है, कितनी है अप्रॉक्स में भी नहीं बता सकते हम। जिस दिन अगर मुझे सही लगेगा तो मैं कल आपको पूरा एक डिटेल बता दूंगा, कल या कभी भी, जब भी मुझे ऐसा लगेगा। उसके बाद सोशल साइंस की सीटें हैं, तो भाषा के लिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। और चूँकि उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी और जानकारी लेना है, जो कई साथी पूछ रहे हैं सर मेरिट कैसे बनेगी, भाषा की कॉमन मेरिट बनेगी। कि चूँकि देखिए, मैथ साइंस का तो अलग बन रहा है, सोशल साइंस का अलग बन रहा है, ये तो कॉमन बनेगा नहीं, पूरा संपूर्ण कॉमन तो बनेगा नहीं, आपको पता है। भाषा को लेकर क्या है कि जो तमाम चीज़ें अभी तक आ रही हैं, चूँकि जो अधियाचित पद गए थे, जो वर्गवार, श्रेणीवार, विषयवार, आरक्षणवार, ये सब चीज़ें वो सब्जेक्टिव गए थे। सब्जेक्टिव मतलब भाषा में भी अलग अलग विषय के गए थे, तो उसमें भी यही था। लेकिन अभी क्या है कि इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, भाषा की कॉमन मेरिट या अलग अलग मेरिट पे। और उनकी सीट के भी बारे में मुझे जानकारी नहीं है, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, चूँकि मुझे जो जानकारी अपने विषय की मुझे लेनी थी और जो मुझे मिल गया, ये कहिए अपने से, अपने विषय की नहीं। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे इसकी भी जानकारी मिल जाए, हिंदी की, संस्कृत की, इंग्लिश की। तो मैं आपको कल परसों तक या जब भी मुझे मिलेगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक चीज़ और है, प्रिंसिपल पद वाले अपने आप को देख लें कि जो नियमावली है और जो हमने बताया उससे मैच खा रहा है नहीं। चूँकि देखिए, प्रिंसिपल पद के लिए कंपटीशन बहुत कम है, ना के बराबर है। तो जब भी अधिकारियों से मुलाकात होती थी तो वो यही कहते थे। बहुत सारे साथी मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं जिनके मैं पर्सनल ये व्यक्तिगत कारण जाना हो, तब इसलिए मुझे कि आज बोलना पड़ रहा है कि प्रिंसिपल पद वाले अपने आप को देख लें कि कहाँ उनकी ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा कि नहीं। उनका कहीं ऐसा ना हो कि यूपी टेट बाद में पास किए हों और अनुभव प्रमाण पत्र पहले ले लिए हों। और ये सब चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। और अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ का मान्य होगा, इसको भी आप देख लीजिए, या फिर अपने BSA ऑफिस से पूछ। हालांकि मैंने बता ही दिया है कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। बाकी मीटिंग के बाद जो जियो का प्रोफार्मा आएगा उसमें एक एक चीज़ों का मेंशन होगा। चूँकि जो ये विज्ञापन आया था, अगर आप विज्ञापन ध्यान से देखेंगे,
विज्ञापन में बहुत सारी चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया था और उसमें कई बार अगर आप देखेंगे निदेशालय स्तर से बार बार लेटर जारी करके बार बार चीज़ें क्लियर किया गया, तो वो सब सारी चीज़ें आपके इस शासनादेश में रहेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो कोर्ट केस हुआ था उसमें तो एक वर्ग ऐसे थे जो पूरे ओएमआर को ही चैलेंज कर दिए थे। तो इसलिए गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे भविष्य में कोई जाए। हालांकि अब तो जाने का कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट जियो में बहुत ही एक एक चीज़ों को मेंशन करके देगा जहाँ तक मुझे जानकारी है, और बाकी जो भी जानकारी होगी आपको 24 तारीख के बाद को बता दिया जाएगा। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए सब लोग। धन्यवाद। नमस्कार।